दोस्तों, आज के इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अब भाई आज के इस व्लॉग में हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर एक बातचीत करेंगे कि भाई अगर आप न्यूजीलैंड में रह रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है पानी घर में पानी गर्म करने के लिए। क्या इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करें या गैस यूज़ करें, और दोनों ऑप्शंस के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। मैं ज़्यादा फोकस करूँगा गैस पर, क्योंकि मैं गैस ही यूज़ कर रहा हूँ और आपको बताऊँगा उसके फ़ायदे भी और नुकसान भी। तो क्या था कि इससे पहले जिस घर में मैं रहता था वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का सिस्टम एक लगा हुआ था, है ना। वो उस घर में तकरीबन मैं दो साल से ज़्यादा रहा, और वो 2 साल में एक बार वो ख़राब हो गया था, अदरवाइज़ वो ठीक चलता रहा। लेकिन जब वो ख़राब हुआ तो उसको बदलने के लिए बहुत महाभारत करनी पड़ी। लेकिन वो काफ़ी कन्वीनियंट सिस्टम था। और एक बात और, ये भी बड़ा क्रूशियल है कि जैसे इंडिया में हम लोग बगैर गैस के तो खाना बनाना हम इमेजिन नहीं कर सकते। हालांकि हम भी जैसे न्यूजीलैंड में ज़्यादातर जगहों पर हॉट प्लेट ही यूज़ होती है। हॉट प्लेट में खाना तो बन जाएगा, लेकिन भाई हम लोगों कम से कम नॉर्थ इंडिया में हम लोगों के फूड का एक एसेंशियल पार्ट है रोटियाँ। वो फूलेंगी कैसे? तो हॉट प्लेट में तवा गर्म होगा, रोटी तो फूल नहीं पाएगी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और साथ में पानी की क्या क्या ज़रूरत है और कैसे गैस सिलेंडर लगाए, कैसे वो काम करता है उसके बारे में बताऊंगा। और बीच में कॉस्ट पर भी हम बातचीत करेंगे कि लगभग उसका कितना खर्चा आता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि गर्म पानी की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ने वाली है। इस घर में किचन बहुत छोटा सा है, लेकिन गर्म पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए। और मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी इस ठंडे पानी का यूज़ किया हो। साल भर गर्म पानी की ही ज़रूरत पड़ती है, बर्तन धोने हो या कोई दूसरा काम करना हो, या अगर हाथ से आप ना भी धोएं और आप सोचेंगे कि आप तो भाई डिश वॉशर चलाएंगे और सब बर्तन साफ धुल जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। तो इसमें भी अगर आप कोल्ड वाटर से धोएंगे तो बर्तन पूरी तरह साफ़ नहीं होते। सेम यही स्टोरी कपड़ों की भी है ना। अगर आपने कपड़े धो दिए तो हालांकि मैं ज़्यादातर झूठ नहीं कहूँगा आपसे, कोल्ड वॉश ही यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभी गर्म पानी भी कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ता है ना। और जैसा कि मैंने आपको हॉट प्लेट का सिस्टम बताया, भाई ये हॉट प्लेट है। देखिए मैंने आप थोड़ी देर पहले राजमा बनाई है ना। अब इस हॉट प्लेट में राजमा ही बन जाएगी, ठीक है। राइस कुकर में राइस बन जाएगा, लेकिन अगर रोटियों के चक्कर में आप पड़ गए तो रोटियाँ फूलेंगी कैसे? और इस सवाल का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। पहले गैस वाली प्रॉब्लम को आप सुलझाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस घर में कम से कम इलेक्ट्रिक हीटर वाटर हीटिंग के लिए नहीं है, गैस पर आते हैं। ओके, सिलेंडर दिखाता हूँ आपको कहाँ पे लगे। मैं बस आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कोई अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए वो आप कीजिए ना। अगर आप न्यूजीलैंड रहते हैं या आएंगे तो ये 2 चॉइसेस आपके पास हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। तो भाई ये है सिलेंडर। तो इन सिलेंडरों के बारे में सबसे पहली बात है कि भाई जैसे इंडिया में हम जब गैस का सिलेंडर ख़रीदते हैं तो एक अमाउंट पे करते हैं। उस अमाउंट को पे करने के बाद वो गैस का सिलेंडर हमारा हो जाता है। फिर हम उसको चार्ज कराते रहते हैं, और जब हमको नहीं चाहिए होता है तो मे बी उसको कैंसिल करा के शायद कुछ पैसा वापस मिल जाता होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये सिलेंडर कंपनी की प्रॉपर्टी है। आपको कंपनी सिलेंडर बस किराए पर देती है। तो इससे मैं इन दोनों सिलेंडर के लिए तकरीबन $14 यानी ₹700 मंथली देता हूँ। अब चाहे मैं गैस यूज़ करूँ ना करूँ, ये सिलेंडर अगर साल भर यहाँ खड़े रहेंगे, उसके बाद भी मुझे जो ₹700 यानी $14 पर मंथ है वो इसका देना होगा ना। ये तो रही पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप इन सिलेंडरों को आप रेंट पे करेंगे, फिर आप इनको भरवाएंगे, और इन भरवाने की लगभग एवरेज कॉस्ट है $150। अब जिस कंपनी से आप गैस खरीदेंगे उस कंपनी का गैस प्राइस अलग अलग होगा, मतलब हर कंपनी का गैस प्राइस अलग अलग है, लेकिन मोर और लेस $150 के आसपास एवरेज 45 लीटर के सिलेंडर को भरवाने की कॉस्ट है ना। अब आप ढूंढते रहिए, हो सकता है कहीं आप $5-10 बचा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब आप इन सिलेंडरों को देख रहे होंगे ऑब्वियसली आपके मन में एक बात तो आ रही होगी कि भाई ठीक है, सिलेंडर तो लग गए, और सिलेंडर आप नहा रहे हैं, आप सर्दियों के दिन है, काम से आए आप, या सवेरे उठे 7 बजे, या रात को आप नहाने लगे, और नहाते नहाते अचानक से पानी आने लगा ठंडा। तो और साबुन लगाया हुआ है आपने ना, और यहाँ ठंडा मतलब ऐसा ठंडा कि बिल्कुल एकदम आपकी दिमाग की बत्ती जला देगा, ऐसा ठंडा पानी आएगा। तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप चुटकी मारेंगे और नया सिलेंडर आ जाएगा। बस सिलेंडर नया लाने के पीछे तो पूरी महाभारत होगी। पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे, उसको बुक करेंगे, फिर वो बुकिंग वाला बंदा या ट्रक में दो सिलेंडर डाल के लाएगा, फिर उनको यहाँ लगाएगा। तो ये तो भाई बवाल है, मतलब कोई इतना आसान तो नहीं है ना ये। तो उसका एक उपाय मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए इसमें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप एक बार में सिर्फ एक सिलेंडर इस्तेमाल करिए। तो आप पहले एक सिलेंडर यूज़ करिए, और जब वो ख़त्म हो जाए फिर आप दूसरा सिलेंडर यूज़ करिए। यहाँ आप ये नॉब देख रहे हैं, अगर ये नॉब
इस तरफ है तो गैस सिर्फ इस सिलेंडर से यूज़ होगी ना। अगर मैं इस नॉब को घुमा, इस सिलेंडर जब खत्म हो जाएगा तो मैं इसे घुमा के इस तरफ कर दूंगा तो फिर गैस इस सिलेंडर से यूज़ होने लगेगी। और मैं अगर चाहूँ कि दोनों सिलेंडरों से गैस एक साथ इस्तेमाल हो तो मैं इस नॉब को बीच में रख सकता हूँ। तो फिलहाल मैं जो है ये लेफ़्ट साइड वाला सिलेंडर यूज़ करता हूँ ना। अब इतना तो है, लेकिन ये बात आप समझिए, वो प्रॉब्लम अभी वहाँ की वहाँ है कि अगर रात को 11 बजे आप नहा रहे हैं कि सिलेंडर आप ख़त्म हो गया तो आपके पास कोई तरीका नहीं है, आपको बाथरूम से बाहर निकल के आना पड़ेगा, इस नॉब को घुमा के इस तरफ करना पड़ेगा और तब जाके गर्म पानी आएगा। और अगर आप दोनों सिलेंडर एक साथ यूज़ करेंगे और दोनों सिलेंडर एक साथ ख़त्म हो गए तो फिर ये और बड़ी एक मुश्किल है ना। अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ फिर क्या होगा। हाँ, ये एक बड़ी गजब की बात है कि अगर आपने दोनों सिलेंडर एक साथ यूज़ कर लिए या आप सिर्फ एक ही सिलेंडर यूज़ करने लगे, आपको लगे यार कि मैं एक सिलेंडर यूज़ करूँ वही मेरे लिए अच्छा है, तो वो ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। देखिए लगभग मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सिलेंडर की कॉस्ट तकरीबन $150 के आसपास है। किसी भी कंपनी से आप लीजिए, बहुत ज़्यादा पैसे आपके बचेंगे नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है $5-10 बच जाए, इधर उधर हो जाए, है ना। देखिए अब ये है कि एक बार ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मुझे पता नहीं लगा, वो नॉब कहीं बीच में रह गई और दोनों सिलेंडर एक साथ ख़त्म हो गए। और जब वो दोनों एक साथ सिलेंडर ख़त्म हो गए तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं यार, एक दिन की बातें झेल लेंगे, उन्हें ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है कि मैं उन्हें कहूँगा भाई मुझे अर्जेंटली सिलेंडर चाहिए, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो मैंने बुकिंग वेबसाइट पर चेक किया, जब मैंने बुकिंग वेबसाइट पर चेक किया तो वहाँ लिखा था 200 अर्जेंट डिलीवरी। तो मुझे लगा चलो ठीक है, $150 का है, $25 और दिए, तकरीबन $2500 और अर्जेंट डिलीवरी 1 या 2 दिन में हो जाएगी सिलेंडर की, तो मैनेज करेंगे। फिर मैंने उसको पेमेंट के लिए प्रोसीड किया तो फिर मैंने वहाँ देखा कि भाई $200 सिर्फ अर्जेंट डिलीवरी का चार्ज था और एक सिलेंडर को डिलीवर करने की कॉस्ट $150 है, वो अलग से। तो बेसिकली ₹7,500, 7,000 जो आप गैस भरवाने को गैस की पेमेंट करते हैं 45 लीटर के, वो पेमेंट तो होगी ₹10,000 उस आदमी की कॉस्ट जो ट्रक से आएगा आपका सिलेंडर लगाएगा। अब आप सोचिए कि भारत में जो लोग छोटे मोटे काम करते हैं ना, गैस का सिलेंडर आपके यहाँ लेके आते होंगे, या जब कभी आपने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया तो कुछ सामान डिलीवर करते होंगे, तो हम लोग कैसे उनको ट्रीट करते हैं, क्या उनकी वैल्यू समझते हैं ना। और यहाँ जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको किस तरह की सैलरीज मिलती हैं और क्या उनके काम की वैल्यू है। मतलब काम की वैल्यू वैसे तो है ही है, लेकिन मॉनेटरी सेंस में भी उनकी काम की बहुत वैल्यू है ना। तो बस ये आपको बताना था। आज की कहानी इतनी थी ना। और तो मतलब अगर आप मुझसे मेरी निजी राय पूछेंगे तो देखो, अगर आप मुझे चॉइस देंगे ज़िंदगी में कि भाई $20 चाहिए फोर्टनाइटली या सहूलियत चाहिए, तो भाई मैं तो कहूँगा मुझे पर्सनली सहूलियत चाहिए। क्योंकि भाई यार यार इतनी सारी चीज़ें हैं, आप किस किस चीज़ का आपने ट्रैक रखता रहे, अब यही ट्रैक रखता रहे कि बस पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है और बिजली आ रही है और सड़क बनी हुई है और भाई ये सब, यार ये सब सॉर्टेड होना चाहिए ना। भाई आपका एक बिजली का बिल है, चाहे 200 है चाहे 250 है, बस आपने भर दिया, बात खत्म हो गई ना। अब आप सेपरेटली हर चीज़ का हर चीज़ को मैनेज करिए, ट्रैक करिए, तो मुझे लगता नहीं कि ये तो फालतू का बवाल है। मेरी अपनी निजी राय में भाई। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको गैस अच्छी लगती है और गैस का कोई फ़ायदा आपको नजर आता है तो इसको आप जरूर लगवाइए ना। मेरे लिए मैं हमेशा ही, मतलब चॉइस आप देंगे $20 या कन्वीनियंस, तो मैं तो भाई कन्वीनियंस ही पिक करूँगा। हाँ, दूसरी बात ये, एक बात और, अब हाँ ये बात और है, अगर किसी घर में गैस लगी हुई है और आपको रोटी मिल जाए फूली हुई, तो मैं कहूँगा एक बार को चलिए आप थोड़ा सिलेंडर को भी एक, मतलब इसके बारे में विचार किया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम रोटियाँ तो फूलेंगी, लेकिन जब चलनी हॉट प्लेट है ना, तो फिर पानी गर्म करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। आप इस रोटी को फुलाएं कैसे, प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना, उसका जुगाड़ है मेरे पास, कुछ दिखा। देखिए आज मैंने न्यूजीलैंड में आने के बाद जो दो बड़े गंभीर मसले आप देखेंगे, उन दोनों को सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया ना। तो फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। सहूलियत चाहिए या $10-15 चाहिए। सहूलियत चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हीटर पर डिपेंडेंट रहिए और आराम से रहिए, अपना दिमाग किसी क्रिएटिव काम में लगाइए। ये बिलों विलों के चक्कर में मत पड़िए, चेस करते रहिए क्या ख़त्म हो गया है ना, किसकी डेट ड्यू आ रही है। और दूसरा, रोटी फुलाने के लिए गैस हो जाएगा ही, जो कि होगी नहीं, बहुत मुश्किल है। तो आप हॉट प्लेट के साथ क्योंकि क्या बोलते हैं, वो ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है, तो यहाँ न्यूजीलैंड में हॉट प्लेट ज़्यादा चलती है। जो इंडियन से आए होंगे मेरे ख्याल से उन्होंने इसको इन्वेंट किया होगा कि भाई, या हो सकता है इसका कोई और दूसरा इस्तेमाल भी हो किसी और दूसरी तरह के फूड को कुक करने में, मुझे नहीं मालूम। तो लेकिन हम लोगों के भी ये काम हो जाता है, इसको आप इस्तेमाल करें, आपकी रोटी थोड़ा फूलेगी।
बस आज के व्लॉग में तो इतना ही है और तो कुछ है नहीं। तो अगले व्लॉग में कुछ और मैं नई चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, उस पर बातचीत करेंगे ना। तो ये मेरी मतलब पर्सनल डायरी है, लाइफ की डायरी। जब तक मैं न्यूजीलैंड में हूँ, न्यूजीलैंड की छोटी मोटी चीज़ों पर ऐसे ही अपने बारे में, मतलब अपने बारे में और जैसी मेरी ज़िंदगी यहाँ है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहूँगा। फिर उसके बाद से जब कहीं मूव करेंगे न्यूजीलैंड छोड़ के किसी दूसरे देश में, तो फिर वहाँ के बारे में बताऊँगा। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन वही था जिस डेस्टिनेशन से हम इस यात्रा पर निकले, वो था इंडिया। तो वहाँ पहुँचेंगे, देखते हैं कितना वक्त लगता है। तब तक जो है आप व्लॉग को देखते रहिए।